दिल्ली के खिलाफ हैदराबाद की जीत से पॉइंट्स टेबल में आ गया है बड़ा बवाल। हैदराबाद, राजस्थान, कोलकाता के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन दो टीमों की जगह पक्की तो ये तीन टीमें बाहर होने के कगार पर। तो जी हां, आईपीएल 2024 अपने हाफ सीजन से भी आगे बढ़ने को है और जैसे जैसे ये आईपीएल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ में नए समीकरण आते हैं, कुछ टीमों की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है और इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला दिल्ली कैपिटल बनाम सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया। दिल्ली के लिए मस्ट विन मुकाबला था और कहीं न कहीं सनराइजर हैदराबाद सामने थे तो डिफिकल्टीज तो थी ही। पहले बल्लेबाजी हैदराबाद करते हैं, वो तूफान हैदराबाद की तरफ से एक बार फिर देखने को मिला जो पिछले कुछ मुकाबलों से लगातार देखने को मिलता आ रहा है। 250 से भी ऊपर का टारगेट दिल्ली के लिए आसान तो चेज करना था नहीं, लेकिन शुरुआत में और 10 ओवर से पहले दिल्ली ने जो स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करी, मुकाबले को रोमांचक जरूर बनाया, लेकिन आखिरी ओवरों में दिल्ली को एक हार का सामना करना पड़ा और हैदराबाद की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा बवाल हो गया है। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तो कैसे हैदराबाद की जीत ने चेन्नई, राजस्थान, कोलकाता की नींद उड़ाई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस के बेहाल हो चुके हैं। हम आपको बताएंगे क्या अब दिल्ली प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगा, यहां से कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, कौन सी बाहर हो चुकी है, मात्र औपचारिकता बाकी है, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे। चलिए आइए आपको बताते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी फेवरेट टीम जिसे आप देखना चाहते हैं फाइनल में, कमेंट में अपनी टीम का नाम जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम अभी भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले, केवल 1 मुकाबला जीता, 6 मुकाबलों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है। पिछले मुकाबले जो उन्होंने खेले थे उसमें 5 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है। अच्छा, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी मैथमेटिकली देखोगे तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट इनके पास में है, 14 पॉइंट की जरूरत है। ये 16 पॉइंट हासिल करके जगह तो बना सकते हैं, लेकिन 14 पॉइंट हासिल करने के लिए कम से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे और साथ ही इनको खेलने हैं। तो 7 में से 7 जीतना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को प्लेऑफ में जगह दिला सकता है। मैथमेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, मात्र औपचारिकता बाकी है। दूसरी भाषा में कहें तो इनका अगला मुकाबला कोलकाता से आज ही के दिन खेला जाएगा, उसके बाद हैदराबाद से खेला जाएगा। तो अगर कोलकाता से जीत भी जाते हैं तो हैदराबाद भी इनके ऊपर बड़ा प्रेशर बनाएगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 7 में 7 इम्पॉसिबल है। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 7 मुकाबले खेले, 2 मुकाबले जीते और 5 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली। 4 पॉइंट के साथ में 9th पोजीशन पर बने हुए हैं। पिछले 3 मुकाबले इन्होंने लगातार गंवाए हैं और उसके साथ पॉइंट्स टेबल में खुद पर मुश्किलें भी बढ़ाई है। दरअसल अब इनको प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 12 पॉइंट्स की और जरूरत है और जिसके लिए 6 मुकाबले जीतने होंगे, खेलने 7 हैं। 7 में से 6 जीतना पंजाब के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है, इतना आसान रहने वाला नहीं है। तो इसलिए भी आप कह सकते हैं कि पंजाब के लिए भी मात्र औपचारिकता बाकी है। वो भी पॉइंट्स टेबल के बेंगलुरु के साथ रेड जोन में आ चुके हैं अपने हाफ सीजन में ही। अच्छा, गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है। 7 मुकाबले खेले, 3 जीते, 4 हारे, 6 पॉइंट के साथ में ये 8वें पायदान पर बने हुए हैं। गुजरात टाइटंस को पिछले मुकाबले में दिल्ली से हार का सामना करना पड़ा था। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को 10 पॉइंट की और आवश्यकता होगी और उस लिहाज से 5 मुकाबले जीतने होंगे, खेलने 7 हैं। 7 में से 5 जीतना गुजरात टाइटंस काफी हद तक उस मिडिल फेज में नजर आता है, जहां से गुजरात ऐसा कर भी सकती है, यहां से बाहर भी हो सकती है। वो मिडिल फेज गुजरात के लिए नजर आता है। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आ गया है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले, केवल 3 मुकाबलों में जीत तो अपने 5 मुकाबलों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। 6 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल के 7वें पायदान पर है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए हैदराबाद से मिली हार के बाद इन्हें बड़ा करारा झटका लगा है। दरअसल अब टीम के लिए समीकरण और भी ज्यादा डिफिकल्टीज हो गए हैं। अब इस टीम को केवल 6 ही तो मुकाबले खेलने हैं और 6 में से अगर ये टीम 5 मुकाबले जीतती है तब जाकर इनके 16 पॉइंट्स कंप्लीट होंगे। उस लिहाज से 6 में से 5 जीतना मस्ट विन है। क्या दिल्ली कैपिटल ऐसा कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त दिल्ली कैपिटल खुद को रेड जोन में पा रही है। डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 4 मुकाबलों में हार। 6 पॉइंट के साथ में वो खुद को 6th पोजीशन पर पा रहे हैं।
अच्छा, इन्हें पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले में जीत मिली और जिसके बाद थोड़ी सी शांति इनके लिए बनी हुई है। दरअसल इस टीम को अभी भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 7 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 5 मुकाबले जीतने हैं। मुंबई इंडियंस ऐसा कर सकती है, पहले भी ऐसा किया, इसलिए वो खुद को अभी भी उम्मीदों की बरकरार रख पाने में कामयाब है। लेकिन फिर भी वो रेड जोन में ही है, क्योंकि 7 में से 5 जीतना आसान भी तो नहीं है। यहाँ से मुंबई इंडियंस देखने वाली बात किस तरह से खेल दिखाती है। जी हाँ, पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 3 में हार, 8 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल के 5वें पायदान पर है। पिछला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ये जीत गए थे, जिनके लिए इनकी बड़ी खुशखबरी आई थी। फिलहाल प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 7 मुकाबले खेलने हैं और 7 में से 4 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। यानी अब तक जो काम किया है वो अब आगे और करना होगा, रिपीट टेलीकास्ट करना होगा लखनऊ सुपर जायंट्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। लेकिन दिक्कतें तब बढ़ जाएगी जब इनका सामना अगला मुकाबला चेन्नई, फिर मुंबई, फिर कोलकाता, फिर हैदराबाद, फिर मुंबई, तो वहां देखने वाली बात रहेगी क्या ये ऐसा कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल मिडिल फेज में ग्रीन जोन में आते हैं। खैर, पॉइंट्स टेबल के 4थे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स को आता है, जिन्हें बड़ा झटका लगा है हैदराबाद की जीत से, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में एक पायदान नीचे आ गए हैं। 7 मुकाबले खेले, 4 जीते, 3 हारे, 8 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स पिछला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऋतुराज और धोनी की इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट की जरूरत होगी। 8 तो पॉइंट हासिल कर लिए हैं, 8 ही और करने हैं, यानी 4 मुकाबले जीतने होंगे और उसके लिए खेलने हैं 7 मुकाबले। यानी अब तक इन्होंने जो भी किया है इन्हें भी वो रिपीट टेलीकास्ट करना होगा। देखने वाली बात, इनका अगला मुकाबला लखनऊ से, फिर हैदराबाद से है, फिर पंजाब, फिर गुजरात, फिर राजस्थान और बेंगलोर से भी है। खैर, चेन्नई सुपर किंग्स 7 में से 4 जीत सकती है, प्लेऑफ में जगह बना सकती है। ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। यहाँ से ये टीम मिडिल फेज में या यूं कहें तो कुछ हद तक ग्रीन जोन में भी नजर आती है। खैर, पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने 6 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 2 मुकाबलों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और 8 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल के ये तीसरे पायदान पर आ गए हैं। इन्हें भी करारी शिकस्त मिली है, एक पायदान नीचे आ गए। हैदराबाद की उस जीत से कोलकाता को बड़ा झटका लगा है। वैसे देखा जाए तो 6 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 2 में हार और 8 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल के तीसरे पायदान पर है। खैर, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी इन्हें 8 मुकाबले खेलने हैं और 8 में से अगर ये टीम 4 मुकाबले भी जीत जाती है तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। कोलकाता नाइट राइडर को देखकर तो आप यही कहेंगे 8 में से 4 जीतना कोलकाता के लिए थोड़ा इजी रह सकता है। यानी ये टीम ग्रीन जोन में नजर आती है, प्लेऑफ की रेस में खुद को सबसे आगे लाती है। लेकिन देखा जाए तो सनराइजर हैदराबाद, जिन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाबला जो जीता दिल्ली कैपिटल के खिलाफ, उसके बाद पॉइंट्स टेबल के दूसरे पायदान पर आ गए हैं। 7 में से 5 मुकाबले जीत चुके हैं, केवल 2 में हार का सामना किया और 10 पॉइंट के साथ में ये दूसरे पायदान पर है। अच्छा, इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए और चूंकि दिल्ली के खिलाफ एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, अब इन्हें 7 ही तो मुकाबले और खेलने हैं और उसमें से अगर ये टीम, जी हाँ, 3 मुकाबले भी जीतती है तो प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। अब 7 में से 3 जीतना सनराइजर हैदराबाद जैसी खतरनाक टीम के लिए आप कहेंगे थोड़ा नहीं, काफी इजी नजर आता है। इसीलिए ये टीम भी अब प्लेऑफ की रेस में खुद को सबसे आगे पा रही है, ग्रीन जोन में आ रही है। खैर, राजस्थान रॉयल ने तो मानो एक पैर प्लेऑफ में रख दिया है। दरअसल 7 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले जीते, 1 में हार, 12 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर खड़े हैं। राजस्थान रॉयल कमाल का खेल दिखा रहे हैं। बिल्कुल 7 में से अगर आप शुरुआत में ही 6 जीत जाते हैं तो फिर आप प्लेऑफ में खुद को कंफर्म कर देते हैं, क्योंकि 16 पॉइंट की आपको ज़रूरत होगी और उसके लिए केवल आपको 4 पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको केवल 2 मुकाबले जीतने होंगे और आपको 7 मुकाबले खेलने हैं, यानी 7 में से 2 भी जीत गए तो आपने प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली। और ऐसा करते हुए ये टीम पहले नंबर पर भी क्वालिफाई करने की रेस में सबसे आगे हैं। तो खैर, राजस्थान रॉयल और सनराइजर हैदराबाद का तो मानो एक पैर प्लेऑफ में आ गया है। कोलकाता उस रेस में खुद को काफी आगे पा रही है। चेन्नई और लखनऊ सुपर जायंट्स के सेम हालात हैं, लेकिन कुछ टीमें जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल की काफी मुश्किलें पड़ चुकी है।